जो अब तक अचीव नहीं हुआ था, उसको अचीव करने के लिए उन्होंने न्याय, सम्मान और समानता के लिए काम किया। भारत की आत्मा को किसी के घमंड और जातिवादी सोच से कमजोर हमारे नेता, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कतई नहीं होने देगी। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी से स्ट्रॉन्ग मांग करती हूँ कि अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और डिप्राइव्ड सेक्शंस के कैटेगरी के लोगों के लिए जिस शब्द छोटी जाति का उन्होंने इस्तेमाल किया है, देश से और इन तमाम लोगों से और बिहार के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि हमारी आत्मा को, हमारी ठेस को, हमारे आत्मसम्मान को, हमारे मन बल को ठेस पहुंची हुई है। मैं बाकी बातों के लिए, इन तमाम बिंदुओं में बातों को रखने के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री अरविंद निषाद जी से कि अपनी बातों को रखें। बहुत बिहार और पटना की धरती पर आगमन हुआ था और पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत किया राहुल गांधी जी ने, और संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभी छोटी जी से बात हुआ आप लोग। देखिए, हम लोग सारे बिहार के लोग, हमारे जो प्रचारी है और चपरासी की नौकरी जो करने के लिए 2012 में आवेदन निकला हुआ था, ठीक है ना, तो उसके हम लोग 12 वाले जितने भी जो बहाल सरकार हम लोगों को नहीं किया, जो 12-13 बरस सरकार ने हमको रखा, एक डार्कनेस बना कर रखा। कैसे रखा वो तो अब हम कहानी हम बता चुके हैं, किसी भी मीडिया के द्वारा बता चुके हैं, या हम डीएम के द्वारा कहिए गलती, या क्या अब जो भी कहिए उसको, या धांधली कहिए, या उसमें प्रशासनिक जितने भी विभागीय लोग हैं, या उसके स्टाफ के द्वारा कहिए, या सरकार के द्वारा कहिए, किसी के द्वारा का 12-13 बरस तक हम लोगों को डार्कनेस में रखकर हमारी उम्र को ख़त्म कर दिया सरकार ने, ख़त्म हो गया सरकार ने। अब मैं सरकार से जब 12 में जब आवेदन निकाला था तो उस वक्त साइकिल चलाने पर वो बहालियाँ थी, लेकिन सरकार ने बहाली उस वक्त नहीं किया, धांधली या किसी पैसे की वजह से उस चीज़ को दबा दिया गया, उस मैटर को दबा कर ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी सवाल कि फिर 12 बरस इंतजार करने के बाद सरकार एसीसी के एग्जामिनेशन में बिठा दिया एक चपरासी की, जिसकी उम्र गिर गई, जिसके पास कोई उम्र बचा नहीं, 45-50 बरस का उम्र हो गया, 12-13 बरस इधर समय बर्बाद कर दिया सरकार ने। अब एसीसी के एग्ज़ाम में बिठाने के बाद हम लोग को सरकार ने एक रिजल्ट भी आउट नहीं किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या कभी सुने हैं एक चपरासी की एसएससी कंपटीशन में कोई बैठाया जाता है? 47 जब से देश की आज़ादी हुई है तब से इसके बारे में बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एसएससी के एग्जामिनेशन, बीपीएससी के एग्जामिनेशन बैठाया हो एक चपरासी के लिए? पानी पिलाने वाले व्यक्ति के कंपटीशन, पानी कौन रंग का होता है पता नहीं, पढ़ाने के लिए कंपटीशन देती है सरकार। अब पता नहीं सरकार की उल्टी गंगा बहती है, ये क्या करती है उसके बारे में हमको पता नहीं है। फिर भी मैंने परीक्षा दिया, हम लोग नियम को चीज़ को मानने के बाद सरकार ने हम लोग को रिजल्ट आउट नहीं किया, तो हम ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया, उस चीज़ को खत्म करने के कगार पर गया। अब पूरे बिहार में मात्र हम लोग 12,000 लोग हैं परीक्षा देने, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, 12,000 लोग हैं। आज सरकार नए विज्ञापन दे रही है, तो कहने का मतलब मैं यही कर रहा हूँ, हम लोग को उम्र खत्म हो गई, ना 4 साल बचा है, 5 साल बचा है। अभी छोटू भैया बोले, छोटू सिंह जदयू के नेता हैं और उनकी बात पर विश्वास होता है क्योंकि उनको नाम हनुमान से बोला जाता है और जो बोले हैं वो करेंगे। बोले हैं कि हम 15 को आपको बुलाएंगे, आप लोग पूरा प्रतिनिधि आएँ, 15 को हम विजय चौधरी जी से मिलवाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, आपका कार्य होगा, आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। हाँ, अगर हम लोग का काम नहीं होता तो आगे के लिए आपको हम बुलाएंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी हमारे सर्वसम्मति से कमेटी निर्णय लेगी, संस्था निर्णय लेगी। उसके बाद क्या होगा, हमारा पूरा अध्यक्ष पदाधिकारी हैं लोग, पूरा 2800 जिला का अध्यक्ष हम लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष लोग, सब मीटिंग बैठकर 12,000, हाँ 12,000 परीक्षार्थी है हम लोग, विज्ञापन रिक्तियाँ है 50,000 और परीक्षार्थी है 12,000। देखिए ये भी बड़ा मुद्दा है कि जो भी अगर 50,000 से नियुक्ति कम होती है रिक्ति आवेदन तो उसकी एग्जाम नहीं होती है, डायरेक्ट नियुक्ति होती है जितने भी परीक्षार्थी होते हैं। लेकिन आज तक सरकार, ये सरकार की नहीं, एक खास बीपीएससी की मनमानी है जो तानाशाही चल रहा है सरकार में। हम तो जानते हैं कि लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है
अगर उनको पता होता है कि इतने बिहार के कर्मचारियों के द्वारा शोषण होता है तो उन्होंने इस बात को अभी रख दिए होते। हमारा बात छिपाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी से। हम लोग इसलिए आए थे कि अपना बात अपने गार्जियन मुख्यमंत्री जी के पास रखे। हम लोग का निदान निकले। 30 वर्षों से पूरे बिहार में खट रहे हैं हम लोग। ऑफिस में है यहाँ तो बहुत कम आते हैं मुख्यमंत्री जी, तो सब का बात नहीं, हम लोग को बुलाया गया था। सबसे ज्यादा बीपीएससी प्रदर्शन किया, हाँ, सब किया लेकिन हम लोग को देखिए, हम लोग को धारणा प्रदर्शन नहीं करना था। हम लोग शांतिपूर्ण किए। हाँ, शांतिपूर्ण धारणा किए। सुनिए, शांतिपूर्ण धारणा किए गर्दनी बाग 20 तारीख से 7 तारीख तक 27 तक। उसके बाद मांग हमारी वहाँ से मांग पत्र लोग लिया था, प्रधान सचिव गए थे, लिए थे, लेकिन अब तक ले कोई निर्णय नहीं निकला। फिर हम लोग आए थे 4 तारीख को एक जदू कार्यालय में, बोला गया कि ठीक है आप 8 तारीख को आइए। संजय जी बोले थे। हम लोग 8 तारीख को आए। विजय चौधरी जी हम सबको से नहीं मिले, तो हम लोग अपना बोले कि नहीं मिलेंगे तो अब सरकार के विरोध जाएंगे। जो हमारी बात मानेगा हम उसका बात मानेंगे। हम सरकार को बनाते, सरकार हमको नहीं बनाती। हम सरकार को चुनते हैं, जब अपने लिए चुनते हैं। जब मेरे परीक्षार्थी इतना मर रहा है, एक चपरासी के लिए नौकरी के लिए इतना मर रहा है, दर हम लोग खट रहे 30 वर्षों से। उम्र भी समाप्त हो गया और सोच लीजिए 50 वर्ष की उम्र में एग्जाम लिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये दोहरी नीति खेली जा रही। एक तरफ कह रही कि सबको नियुक्ति दो, और एक तरफ कह रही कि नियुक्ति नहीं करना है। देखिए, चुनाव का समय है, साफ साफ आपको बोल देते हैं, चुनाव का समय है। और एक गरीब घरे जाता है ना तो 100 गो वोट करता है। हम लोग 12,000 परीक्षार्थी हैं, लगभग 12 लाख वोट हम लोग बिगाड़ सकते हैं। और जिसको चाहे उसको गद्दी पर बैठा सकते हैं। पब्लिक का देना है। जिसको चाहे हीरो बना दे पब्लिक और मीडिया, जिसको चाहे हीरो बना दे। हम यही कहेंगे आपसे, आप बड़े भाई हैं मेरे, हम लोग का मैटर उठाएं और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करें। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? मैं सरकार से यही कहूँगा कि इतने भी 28 जिलों को सबको नियुक्ति पद दे दे। मैं सदा आभारी रहूँगा सरकार का। मैं हम लोग दर के ठोकर खा रहे हैं। ये सरकार को नजर नहीं आ रही है कि हम विकलांग हैं, कुछ नहीं नजर आ रही है। बस उसको वोट चाहिए। वोट चाहिए तो लेडीज को खड़ा करेगा, विकलांग लोग खड़ा करेगा, वोट ले लेगा, जीतेगा, बस शांत हो जाएंगे वो लोग। जीतने के बाद विकलांग हो, लेडीज हो, सब खत्म कहानी। मैं सरकार से यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बस सर, आपसे हमारी विनती है, निवेदन है कि हम लोग को नियुक्ति पद देने का कष्ट करें सर। मैं सदा भारी रहूँगा आपका दम, मैं सदा भारी रहूँगा आपका दम। हम लोग का बहुत परिवार, क्या मैं बोलूँ, मैं अंदर से बहुत रो रहा हूँ, टूट चुका हूँ। मैं पास कोई रोजी और रोटी नहीं है। मैं किसी दुकान में काम करने के लायक नहीं हूँ। कोई मेरी दुकान में, बस यही मेरा आपसे, मैं मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी हालत को, हम लोग सारे प्रजाति की हालत को देखें और हम लोग को सबको नियुक्ति पद देने का कष्ट करें। मैं सदा भारी रहूँगा। सरकार आपकी बात तो जरूर सुनेगी, सरकार तो जाएगा जी। तो ये देखें आप, जो परिचारी संघ जो कर्मचारी थे वो लोग जदयू से होकर अभी यहाँ बिलर स्कूल में आकर रहे। और छोटू सिंह जी से आश्वासन मिला है कि 15 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी से इन लोगों को मिलाया जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या स्टैंड होता है वो फिर हम लोग जरूर बताएंगे आपको। सवाल पूछा कि आपके परदादा नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, नेता थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आपके मुताबिक आपके परदादा क्या थे और आप उनसे क्या सीखे? कमरे में नेहरू जी की फोटो थी, एक तरफ गांधी जी की पेंटिंग थी, और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे जो परदादा नेहरू जी थे वो असलियत में क्या थे। और दोनों फोटो को मैं देख रहा था और मेरे दिमाग में बात आई
कि ये दोनों जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे।